हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम स्टडी जोन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो एक नंबर सिस्टम का टॉपिक होगा, यूनिट डिजिट। हिंदी में कहेंगे इकाई का अंक। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूनिट डिजिट का कंसेप्ट क्लियर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यूनिट डिजिट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो आज दोस्तों हम इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे यूनिट डिजिट का टॉपिक, बिल्कुल बेसिक से। तो टॉपिक का नाम है यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई का अंक। ठीक, अब दोस्तों जैसे कि हमारे पास एक संख्या है 1029। इसमें मैं अगर आपसे बोल लूं कि यूनिट डिजिट बताओ, यानी कि इकाई का अंक, तो इकाई का अंक क्या बताओगे अब इसमें? 9। 9 क्या है इसका? यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। ठीक, अब आप एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे लूँ 12 इंटू 11 इक्वल टू क्या आएगा? 132। 12 इंटू 11, अगर मैं आपसे बोल दूं कि 12 इंटू 11 में यूनिट डिजिट बताओ आप, तो आप क्या करोगे? 12 इंटू 11 करोगे तो कितना? 132। 11 दूनी 22, तो और ठीक है 132 आ गया। अब आप इसमें बताओगे कि इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया? 2। ठीक, तो आप ऐसे बताओगे, पर आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं करने। जैसे कि अगर आप इसमें बताओगे 12 इंटू 11, आपने क्या करा यहाँ पे? मल्टीप्लाई कर ली और 2 बता दिया। इसका 2 क्या होगा? इकाई का अंक। आपको एक काम करना है कि अगर संख्या आपके पास कितनी भी बड़ी हो, आपको सिर्फ उसके यूनिट डिजिट पे ही काम करना है। जैसे कि 1 है यहाँ पे, मतलब यूनिट डिजिट बस इस 12 में यूनिट डिजिट क्या है? 2, तो ऐसा 1 को काट दो। 11 में यूनिट डिजिट क्या है? 1, ये लास्ट में, इसे काट दो इधर। तो आप इसकी 2 इंटू 1 करो बस। 2 इंटू 1 कितना है? 2। जैसे कि अगर हमारे पास है 39, 39 इंटू 44। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है? 9, और इसका यूनिट डिजिट क्या है? 4। तो आप 9 इंटू 4 करो। 9 इंटू 4 कितना है? 36। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया? 6। आपको 39 इंटू 44 नहीं करना पड़ने का। ठीक, बस आप अगर कोई भी संख्या है उसके यूनिट डिजिट पे ही काम करोगे, अगर आपको यूनिट डिजिट बतानी है। जैसे कि एक एग्जांपल और लो कि अगर हमारे पास है 29 प्लस 11, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? आप सब, एक तरीका तो यह है कि इसे ऐड कर लो, पर यह तरीका तो बहुत लेंथी हो जाएगा, आगे क्वेश्चन इतने बड़े बड़े आएंगे कि ये फेल हो जाएगा। आपको इसके यूनिट डिजिट पे ही काम करना है। तो 9 प्लस 1 कितना हुआ? 10। 10 में यूनिट डिजिट कितना? 0। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। बस आपको उसके यूनिट डिजिट पे ही काम करना है। ठीक है, समझ गए? हमारे पास डिजिट कितनी है? 10 डिजिट है हमारे पास में। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 डिजिट है हमारे पास में। ठीक, अब जो भी किसी भी संख्या में अगर आपके पास में जो भी यूनिट डिजिट आएगी वो इन्हीं नंबर में से आएगी कुछ ना कुछ। ठीक, और किसी भी संख्या के बाद में जो भी यूनिट डिजिट होगी वो भी इन संख्या में से होगी। फिर आप उसे सोल्व करोगे अगर किसी भी क्वेश्चन को, तो इन 10 डिजिट में से ही आपको कोई से ना कोई सी यूनिट डिजिट मिलेगी। ठीक है, तो हम एक एक नंबर पर बात करेंगे, इसमें से एक एक डिजिट की बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे 0, 1, 5 और 6। इन 4 नंबर को मैं एक साथ बताऊंगा आपको। ठीक, ध्यान से देखना। अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये मैंने लिख दिया यहां पे 220 की पावर 418। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 220 गुना 220 गुना 220 418 बार। क्यों? क्योंकि पावर कितनी है? 418। तो 220 गुणा 220 418 बार हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी। अब आप एक बात बताओ, जब आप जीरो की मल्टीप्लाई जीरो में करोगे तो क्या मिलेगा? जीरो। फिर जीरो की मल्टीप्लाई जीरो में करोगे तो जीरो। ऐसे ही जब जीरो की मल्टीप्लाई जीरो में करते चले जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? जीरो। तो अगर किसी भी संख्या के बाद में जीरो है, उसकी कितनी भी पावर हो, आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? जीरो। यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? जीरो। ठीक, फिर अगर हमने यहाँ पे कोई दूसरी संख्या ले ली, मान के चलो 1000,
इसकी पावर है 999। यहाँ से भी यूनिट डिजिट क्या मिलेगा आपको, यूनिट डिजिट, यहाँ से भी आपको 0 मिलेगा। ठीक है, तो जिस संख्या के बाद में 0 होगी उसकी कितनी भी पावर हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, आपको अगर यूनिट डिजिट पूछेगा तो यूनिट डिजिट अगर उस संख्या के बाद में 0 है तो आप क्या बताओगे, यूनिट डिजिट 0 ही बताओगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे 1 पर। अब 1 का कैसे बताओगे, देखो अगर यहाँ पे लिख दिया मैंने 961 की पावर 888, अब इसका क्या मतलब है, 961 गुना 961 गुना 961, ऐसे ही 888 बार। ठीक, तो आप एक बात बताओ, जब आप यूनिट डिजिट देखोगे ना तो आप इससे पहले एक क्वेश्चन और समझो, एग्जांपल, जैसे कि अगर हमारे पास है 42 इंटू 36। ठीक, आपको इसमें यूनिट डिजिट बताना है तो एक तरीका तो ये है आपके पास में कि आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वो आपका यूनिट डिजिट होगा। और दूसरा मेथड क्या है कि आप इस 42 को ना देख कर आप सिर्फ 2 को देखो, ऐसा 4 को छोड़ दो, इधर इस 3 को छोड़ दो, बस आपको यहाँ क्या चमकना चाहिए 2 और इधर 6, तो 2 इंटू 6 करोगे कितना आएगा 12। अब इस 12 में यूनिट डिजिट क्या है 2, तो 42 इंटू 36 इक्वल टू यूनिट डिजिट क्या मिलेगा आपको, यूनिट डिजिट मिलेगा आपको 2। ठीक है, 42 इंटू 36 इक्वल टू यूनिट डिजिट क्या मिलेगा आपको 2। तो आपको अगर कितनी भी बड़ी मल्टीप्लाई करनी हो या ऐड करनी हो तो आपको क्या देखना है, सिर्फ उसके यूनिट डिजिट पर काम करना है। अगर आप ऐसे ही लो, इसे 42 प्लस 36 अगर आपसे बोले तो आप पूरे 42 और 36 को मत ऐड करना, आप सिर्फ इसके यूनिट डिजिट पर काम करने से छोड़ दो। तो यूनिट डिजिट 2 और 6 कितना हो गया 8, तो इसका यूनिट डिजिट आपको कितना मिलेगा 8 यूनिट डिजिट। ठीक है, ऐसे निकालना आपको। तो सेम काम आप यहां पर करोगे। अब जैसे यहां पे 961 गुना 961 या 888 बार है, तो अब आपको क्या करना है इसमें, अब आपको इसमें करना है इसके यूनिट डिजिट पे काम करना बस आपको। तो 1 इंटू वन ऐसे ही 888 बार, तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा आपको 1 यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट आपको मिलेगा 1। तो 0 का देख लिया हमने, 1 का देख लिया। अगर किसी संख्या के बाद में 0 है उसकी पावर कितनी है, यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 0। अगर किसी संख्या के बाद में 1 है और उसकी कितनी भी पावर हो तो उसका अगर हमें यूनिट डिजिट बताना तो क्या मिलेगा आपको 1। फिर हम 5 पे बात करेंगे। अगर मान लो अगर हमारे पास संख्या है 245 की पावर 360, इसका भी क्या मतलब है कि 245 गुणा 245 गुणा 245 कितनी बार 360 बार। ठीक, अब आप इसमें क्या करोगे, इसे छोड़ दो, यूनिट डिजिट पर काम करोगे। तो 5 इंटू 5 25, फिर 5 किस में, तो आप क्या देखोगे कि 5 मिलता चला जाएगा आपको। देखो 5 इंटू 5 25 में फिर यूनिट डिजिट क्या है 5, फिर 5 इंटू 5 फिर 25, फिर 25 में यूनिट डिजिट क्या है फिर 5, फिर इधर 5 इंटू 5 25। तो 245 अगर यूनिट डिजिट 5 है, उसकी पावर कितनी भी हो, यूनिट डिजिट अगर आपको बतानी है तो 5 ही आएगी। यूनिट डिजिट कितनी आएगी 5। तो हमने 3 डिजिट की बात कर ली यहाँ पे। अगर किसी संख्या के बाद में 0 है तो यूनिट डिजिट 0, अगर किसी संख्या के बाद में 1 है तो यूनिट डिजिट 1, अगर किसी संख्या के बाद में 5 है तो यूनिट डिजिट कितनी मिलेगी 5। ठीक, अब हम करेंगे 6 पर बात। अब 6 में ले लो आपको ये संख्या, अगर हमारे पास है 266, इसकी पावर 310। ठीक, इसका भी क्या मतलब है 266 इंटू 266 इंटू 266, ऐसे ही कितनी बार 310 बार। ठीक, तो सेम यहां पर चलेगा, देख मल्टीप्लाई करो 6 इंटू 6 36, फिर 36 में यूनिट डिजिट उठा लो 6 इंटू 6 36, तो ऐसे 6 मिलता जाएगा आपको। तो अगर किसी संख्या के बाद में 6 है
आपको उसका यूनिट डिजिट बताना है, तो क्या मिलेगा आपको 6। अब हमारे पास ये चार डिजिट हुई। अब इन 4 डिजिट में से अगर किसी भी संख्या के बाद में इन 4 डिजिट में से कुछ भी है तो सेम आपको यूनिट डिजिट मिलेगी, चाहे उनकी पावर कितनी भी हो। आपको ध्यान रखना, अगर किसी संख्या के बाद में 0 है उसकी आपको यूनिट डिजिट बताने, तो क्या मिलेगी 0। अगर किसी संख्या के बाद में 1 है और उसकी कितनी भी पावर हो, अगर उसकी यूनिट डिजिट बतानी तो आपको क्या मिलेगा 1। अगर किसी संख्या के बाद में 5 है, उसकी कितनी भी पावर हो, आपको यूनिट डिजिट बतानी तो क्या मिलेगा 5। अगर किसी संख्या के बाद में 6 है और आपको उसकी यूनिट डिजिट बतानी, चाहे उसकी कितनी भी पावर हो, तो क्या बताओगे 6। अब हम दूसरे नंबर लेंगे, दूसरे डिजिट लेंगे। अब 0 1 5 6 हो गए। इसके बाद हम लेंगे, अब 0 1 5 6 पर हमने बात कर ली, अब हम इसमें बात करेंगे 4 और 9 पर। जो 4 और 9 है इनकी भी कुछ सेम कंडीशन है ऐसी। जैसे अब आप एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 की पावर 1 तो कितना मिलेगा 4। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 4 की पावर 2 तो कितना आएगा 16। 16 में यूनिट डिजिट क्या होगी 6। मैं यहाँ पे सिर्फ यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ, या इधर लिख दूँ 4 की पावर 1 कितना मिला 4। 4 की पावर 2 कितना मिला यूनिट डिजिट 6। 4 की पावर 3 यूनिट डिजिट कितना मिलेगा 4 4 4 आया। फिर अगर 4 की पावर में 4 करूँगा तो कितना आएगा 4 नहीं 6 आएगा, यूनिट डिजिट में 6 आएगा, क्योंकि 4 की पावर 4 256 6 आया। फिर 4 की पावर 5 तो यूनिट डिजिट कितना आएगा फिर 4 आएगा। फिर अगर मैं 4 की पावर 6 कर दूँ तो फिर यूनिट डिजिट कितना आएगा फिर 6 आएगा। फिर अगर 4 की पावर में कर दूँ 7 तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 4। अगर मैं 4 की पावर 8 करूँ तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। अब आप यहाँ क्या देख रहे हो कि 4 की पावर 1 तो यूनिट डिजिट कितनी है 4। 4 की पावर 2 तो यूनिट डिजिट कितनी है 6। 4 की पावर 3 तो यूनिट डिजिट कितनी है 4। अगर मैं 4 की पावर देखो अगर ओड करो, देखो यहाँ पे 1 4 3 है तो 4 यूनिट डिजिट। फिर 3 के बाद अगर 5 है पावर तो भी यूनिट डिजिट 4। 5 के बाद अगर 7 है यूनिट पावर तो फिर है यूनिट डिजिट कितनी 4। तो मुझे यहाँ से पता चला कि अगर 4 की पावर ओड नंबर हो यानी कि विषम संख्या, अगर 4 की पावर ओड है तो यूनिट डिजिट कितनी मिलेगी मुझे 4। अगर 4 की पावर इवन नंबर है सम संख्या तो यूनिट डिजिट कितना मिलेगा मुझे 6। आपको ध्यान रखना है ये 4 की पावर कितनी भी हो आपको देखना है पावर ओड है या इवन है। अगर पावर ओड हुई विषम संख्या तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 4। अगर 4 की पावर इवन है सम संख्या तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी 6। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं यहां पे लूं 164, ठीक 164 और इसकी पावर अगर मैंने कर दी 169 तो देखो यूनिट डिजिट कितनी 4। और अब आपको बस 16 को से इग्नोर करना, आपको बस यूनिट डिजिट पर काम करना। तो 4 की पावर कितनी होगी 169। अब आपको ये देखना है 169 ये इवन है ओड है। 169 क्या है ओड, तो यूनिट डिजिट कितनी मिलेगी आपको 4। ठीक, एक एग्जांपल हो जैसे कि 2024 इसकी पावर है 2020। अब आप ये बताओ 2020 क्या है, ये इवन है सम संख्या और इसमें यूनिट डिजिट क्या है 4। इसे आप छोड़ दोगे तो 4 की पावर क्या होगी सम संख्या, जब 4 की पावर सम होगी तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगी आपको 6। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमने 4 पे भी बात कर ली, अब हम करेंगे 9 की बात। ठीक, तो अगर 4 की पावर ओड संख्या होगी तो यूनिट डिजिट कितनी मिलेगी आपको 4। अगर 4 की पावर इवन संख्या होगी तो आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगी 6। ठीक, अब हम करेंगे 9 पे बात। अब 9 का क्या है, देखो 9 का क्या है कि अगर मैं 9 की पावर 1 करूं तो कितना मिलेगा 9। 9 की पावर 2 करा तो मिला मुझे यूनिट डिजिट कितना मिलेगा 1। 9 की पावर 3 कितना 729 यूनिट डिजिट 9।
फिर अगर 9 की पावर 4 करा तो यूनिट डिजिट 1, 9 की पावर 5 करा तो यूनिट डिजिट 9, 9 की पावर 6 करा तो यूनिट डिजिट 1, 9 की पावर 7 करा तो यूनिट डिजिट 9, 9 की पावर 8 करा तो यूनिट डिजिट 1। तो देख रहे हो ऐसे इसमें रिपीट हो रहा, दो दो की साइकिल बनती जा रही है। अगर 9 की पावर इवन ओड नंबर है तो यूनिट डिजिट कितना 9, देखो। और अगर 9 की पावर इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट कितना 1। ठीक, तो मैं यहां पे लिखूंगा अगर 9 की पावर ओड नंबर यानी कि विषम संख्या, अगर 9 की पावर विषम संख्या है तो मुझे क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट 1 नहीं 9। ठीक, और अगर 9 की पावर सम संख्या है, सम संख्या यानी कि इवन नंबर, तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा मुझे 1। ठीक, बस ये ध्यान रखना है आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ पे 139 की पावर 241, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या है 9, आप 13 को इसे इग्नोर करोगे तो 9 की पावर क्या है ओड नंबर। अब 9 की पावर जब ओड नंबर है तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा आपको 9। ठीक, और एक एग्जांपल और लो, अगर 130 से 9 करो, इसकी पावर है 130, तो 9 है यूनिट डिजिट। अब 9 की पावर कितनी है 130, 130 क्या है इवन नंबर, सम संख्या है। तो जब सम संख्या है तो 9 की पावर कितनी भी हो आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 1। ठीक है, बस 9 पर आपको ये काम करना है। अब कौन कौन से नंबर बचे, अब बचे हमारे पास नंबर 2, 3, 7, 8। अब इन नंबर पर बात करेंगे। देखो 2, 3, 7, 8 इधर लिख दूँ मैं 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7 और 8। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 की बात करेंगे। देखो 2 की पावर 1 कितना है 2, 2 की पावर 2 कितना आएगा 4, 2 की पावर 3 कितना आएगा 8, 2 की पावर 4 कितना आएगा 6। यूनिट डिजिट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे सारी। फिर 2 की पावर 5 तो कितना आएगा 2, 2 की पावर 6 तो कितना आएगा 4, 2 की पावर 7 तो कितना आएगा 8, 2 की पावर 8 तो कितना आएगा 6, फिर 2 की पावर 9 तो फिर कितना आएगा 2। ये सब मैंने यहाँ पे यूनिट डिजिट लिख दी। अब देखो इसमें 4 4 की साइकिल बनी यहाँ पे, ऐसे ही इधर बनेगी कितना 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, ये अब आगे आते चला जाएगा। अब देखो अगर 2 की पावर 1 है तो यूनिट डिजिट कितनी 4, 2 की पावर 2 है तो यूनिट डिजिट कितनी 4, 2 की पावर 3 है तो यूनिट डिजिट कितनी 4, 2 की पावर 4 है तो यूनिट डिजिट कितनी 6। अब हमें यहाँ से क्या देखना है, यहाँ पर करना है कि अगर जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है 162, 162 इसकी यूनिट डिजिट क्या है 2, इसकी अगर पावर मान लो 102। ठीक, अब यहां पे आपको क्या पद दिख रहा है कि 2 की जो साइकिल है, जो 2 की पावर की इसमें यूनिट डिजिट की, वो 4 4 पे रिपीट होती जा रही। देखो साइकिलिक ऑर्डर क्या बन रहा 4 4 का। देखो 2 की पावर 4 होने के बाद ये 2 की पावर 5 है, फिर रिपीट होने लगी 2 4 8 6, 2 4 8 6। तो हम अगर इसकी पावर कितनी भी होगी हम इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उस पर काम करेंगे। आप इस 102 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे 2, तो आप इसे लोगे 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, रिमाइंडर कितना 4, वो सॉरी यूनिट डिजिट कितनी 4। ऐसे ही अगर हमारे पास है ये, इसकी कितनी भी बड़ी पावर हो आप 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करने के बाद इसमें यूनिट डिजिट इसकी पावर रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 से डिवाइड करो आप इसे। जब आप इसे 4 से डिवाइड कर दोगे तो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 2। अब आपको और बाकी डिजिट इग्नोर करनी है, बस 2 को देखना है। यूनिट डिजिट इसमें 2 है तो 2 की पावर 2 का मतलब कितना 4। तो अगर 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 1 आए तो यूनिट डिजिट कितनी 2। अगर रिमाइंडर 2 आए
तो यूनिट डिजिट कितनी 4। देखो अगर जब रिमाइंडर 2 था तो यूनिट डिजिट कितनी 4। अगर 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 3 आए तो यूनिट डिजिट कितनी 8। अगर 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आए तो यूनिट डिजिट लेंगे हम 6। अब देखो एक एग्जांपल इस पर और देख लो कि अगर जैसे कि हमारे पास है 100, अब इसमें यूनिट डिजिट हम 2 पर बात करेंगे बस, तो 2 की पावर 100। अब आप जब इस 100 को डिवाइड करोगे 4 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। अब 0 रिमाइंडर का मतलब है 2 की पावर 4, यानी कि रिमाइंडर कितना है 4। जब 4 से ये वैल्यू पावर पूरी की पूरी कटेगी तो जब आप लोगे 2 की पावर 4 उसे, जहां भी 4 से पूरी पूरी वैल्यू कट जाएगी पावर उसे आप 2 की पावर 4 करोगे, और 2 की पावर 4 में यूनिट डिजिट कितनी 6। ठीक, तो 2 का फंडा सिर्फ इतना है। 2 का साइक्लिक ऑर्डर कितना है 2 4 8 6। जब 2 की पावर 1 तो यूनिट डिजिट कितनी 2। जब रिमाइंडर 1 तो यूनिट डिजिट कितनी 2। रिमाइंडर 2 तो यूनिट डिजिट 4। रिमाइंडर 3 यूनिट डिजिट 8। रिमाइंडर 4 तो यूनिट डिजिट 6। ठीक, 2 में बस आपको ये काम करना है। अब आप इसमें एक बात और देखो कि जितना भी रिमाइंडर 2 की पावर यूनिट डिजिट जो 2 की पावर 1 पे आएगी वही देखो 2 की पावर 5 आ रही है। तो हमें यहां से पता चला कि 2 की पावर 1 का जो रिमाइंडर आएगा वही 2 की पावर 5 का आएगा। ठीक, और वही 2 की पावर फिर 9 का आएगा, वही 2 की पावर फिर 13 का आएगा, ऐसे ही अनंत तक। फिर देखो जो 2 की पावर 2 का रिमाइंडर होगा वही 2 की पावर 6 का होगा, वही 2 की पावर 10 का होगा, और वही 2 की पावर 14 का होगा, ऐसे ही एंड सो ऑन। जो 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट होगा वही 2 की पावर 7 का होगा, वही 2 की पावर 11 का होगा, और वही 2 की पावर 15 का होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, देखो मैंने 2 की पावर 3 का बताया, तो 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना 8। तो 2 की पावर 7 का भी देखो, 2 की पावर 7 का यूनिट डिजिट कितना 8। ऐसे ही 2 की पावर 11 का भी यूनिट डिजिट 8 ही आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे लूँ 2 की पावर 4 और 2 की पावर 8 का यूनिट डिजिट कितना रहेगा सेम। देखो 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना 6, तो 2 की पावर 8 का भी यूनिट डिजिट 6 ही है। ऐसे ही फिर 2 की पावर 12 का भी यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। बस 4 का गैप आ रहा है देखो पावर में। तो 2 की पावर 16 का भी यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। अब इसमें 2 पर तो हमने बात कर ली, अब करेंगे 3 पर बात। ठीक, अब 3 का क्या है, देखो ऐसे में यहाँ पे 3 की पावर लिखूंगा। जब मैं 3 की पावर 1 करूंगा तो 3 की पावर 2 तो यूनिट डिजिट कितना मिलेगा 9। 3 की पावर 3 तो 7। 3 की पावर 4 तो 1। फिर 3 की पावर 5 करूंगा तो 3 की पावर 6 तो 9। 3 की पावर 7 तो 7। 3 की पावर 8 तो 1। 5 6 7 8। फिर 3 की पावर 9 करूंगा तो फिर 3, ये रिपीट होने लग जाएगा। तो यहाँ पे साइक्लिक ऑर्डर क्या बन रहा है 3 9 7 1 3 9 7 1। ठीक, वही 4 के पेयर में ही। ठीक है, देखो 2 वाले में क्या बन रहा था 2 4 8 6, 3 वाले में बन रहा है 3 9 7 1। तो सेम काम यहाँ पर करना। अगर हमारे पास कोई संख्या है 133 जिसकी पावर कितनी भी हो, उस पावर को आप 4 से भाग करोगे। 4 से भाग करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा आप उस पर चेक करोगे उसे। देखो जब मैं इस 410 को 4 से भाग करूंगा तो मुझे शेषफल कितना बचेगा, यहाँ से रिमाइंडर बचेगा मेरा 2। ठीक, तो अब आप इसे 13 को तो इग्नोर करोगे, तो 3 की पावर 2 बचा। 3 की पावर 2 का मतलब कितना है 9, तो यूनिट डिजिट कितना है 9। बस ऐसे ही इसमें काम करना। जब आपका रिमाइंडर 1 होगा तो यूनिट डिजिट 3। जब आपका रिमाइंडर 2 होगा तो यूनिट डिजिट कितनी 9। जब आपका रिमाइंडर 3 होगा तो यूनिट डिजिट कितनी 7। जब आपका रिमाइंडर 0 होगा, 0 4 का मतलब 0 का मतलब क्या लोगे आप पावर 4, तो रिमाइंडर कितना होगा 1। बस 3 में इतना काम करना है आपको। जब रिमाइंडर 1 तो यूनिट डिजिट 3। जब रिमाइंडर 2 यूनिट डिजिट 9। जब रिमाइंडर 3 यूनिट डिजिट 7। जब रिमाइंडर 0 तो यूनिट डिजिट 1। ठीक है, अब हम करेंगे 7 पर बात।
7 की भी ऐसे ही पावर लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 में यूनिट डिजिट कितनी आएगी 9, और 7 की पावर 3 में यूनिट डिजिट कितनी आएगी 3, और 7 की पावर 4 में यूनिट डिजिट कितनी आएगी 1। ठीक, फिर 7 की पावर 5 में यूनिट डिजिट कितनी आएगी 7, 7 की पावर 6 में यूनिट डिजिट कितनी आएगी 9, 7 की पावर 7 में यूनिट डिजिट कितनी आएगी 3, 7 की पावर 8 में यूनिट डिजिट कितनी आएगी 1, 7 की पावर 9 में यूनिट डिजिट कितनी आएगी 7। तो यहाँ पे भी 4 4 के साइक्लिक पेयर बन रहे हैं, देखो। ठीक, 4 4 का साइक्लिक ऑर्डर बना। अब सेम काम आप इसमें करोगे, 4 4 बार, मतलब 4 4 पे यूनिट डिजिट रिपीट होती जा रही है, तो जो भी इसकी पावर होगी उसे आप 4 से भाग करोगे। जैसे 2 वाले में कर रहे थे, 3 वाले में कर रहे थे, और सेम 7 वाले में करोगे। जैसे कि अगर हमारे पास है 197 की पावर 343। ठीक, आप इस पावर को पहले 4 से डिवाइड करोगे। 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बचेगा इसमें 3। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी 7, तो आप 7 की पावर लिख लो बस इसे 3। अब 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 में यूनिट डिजिट कितनी 3। तो ऐसे सिंपल इसमें भी कि जब आप 7 की पावर में रिमाइंडर बचेगा कितना 1, तो यूनिट डिजिट कितनी 7। अगर रिमाइंडर बचा 2 तो यूनिट डिजिट कितनी 9। अगर रिमाइंडर बचा 3 तो यूनिट डिजिट कितनी 3, और अगर रिमाइंडर बचा 0 तो पावर कितनी लेंगे हम 4, तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी 1। ठीक, सेम काम आप इसमें करोगे। अब हम बात करेंगे, एक नंबर और बचा हमारे पास, बचा जो है 8। अब 8 की और बात करेंगे हम। अब 8 की भी हम ऐसे ही पावर लिखेंगे। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 8 की पावर 1 तो 8, 8 की पावर 2 तो कितना मिलेगा 4, और 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 में कितना आएगा 512 तो 2, और 8 की पावर 4 में यूनिट डिजिट कितनी आएगी 6। ठीक, फिर 8 की पावर 5, फिर ये रिपीट होते चले जाएंगे। 8 की पावर 6 4, 8 की पावर 7 तो कितना आएगा, 8 की पावर 7 में आएगा 2, और 8 की पावर 8 में आएगा 6, 8 की पावर 9 में आएगा 8। ठीक है, यहाँ पे भी 4 4 के बाद रिपीट होती जा रही है। सेम काम है बिल्कुल 2 3 7 8 में। आपको पावर को बस 4 से डिवाइड करना हो। ठीक, बस इसके 4 4 का ऑर्डर ध्यान रखोगे। 2 में कितना था 2 4 8 6, 3 में कितना था 3 9 7 1, 7 में कितना था 7 9 3 1, 8 में कितना है 8 4 2 6, 8 में कितना है 8 4 2 6। ठीक है, अब आपकी पावर अगर संख्या कोई भी है, जैसे कि 888, इसकी पावर है 999। ठीक, तो आपको करना है इस पावर को 4 से डिवाइड करना है। जब आप इस पावर को 4 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा आपको इसमें यूनिट डिजिट की वही पावर कर लेनी बस। तो आप इसे जब 4 से डिवाइड करोगे तो यूनिट रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा यहाँ से 3। जब आप इसे 4 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। तो इसमें से यूनिट डिजिट को उठा लो 8, 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 में यूनिट डिजिट कितना 2। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जब रिमाइंडर बचा हमारा 1 तो यूनिट डिजिट 8, जब रिमाइंडर बचा हमारा 2 तो यूनिट डिजिट 4, जब रिमाइंडर बचा 3 तो यूनिट डिजिट 2, जब रिमाइंडर बचा 0 तो यूनिट डिजिट 6। ठीक है, तो 2 3 7 8, जब भी ये संख्या होंगी 2 3 7 8, आप इसमें क्या करोगे, इस पावर को आप 4 से डिवाइड करोगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा आप उसमें यहाँ पे चेक कर लोगे कि अगर 8 की पावर 1 है तो यूनिट डिजिट 8, 8 की पावर 2 है तो यूनिट डिजिट 4, 8 की पावर 3 है तो यूनिट डिजिट 4, वो 8 की पावर 3 है तो यूनिट डिजिट 2। अगर 8 की पावर 4 है, 4 कब लेंगे, जब रिमाइंडर कितना बचेगा 0, तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी 6। बस ये काम कर लेना है। तो दोस्तों आई होप आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। अब हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में इसके मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, जो टीसीएस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है टीसीएस के। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा आपको प्रैक्टिस, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो जाएगी। और वैसे तो आपके कंसेप्ट इससे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप जब कर लोगे तो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।